I said we'll do this sometime later. Ah, we'll see that. I'll night I will fix. I will try to fix, or else tomorrow morning I have class again, right? We'll see that. Okay. Tomorrow morning are we having to run the class? What? Tomorrow morning आप ज्वाइन कर लो ना. Nothing. Tomorrow morning. हम्म. I कल won't करनी be है able. इरफान भाई, हाँ बोलो भाई. कल ज्वाइन करनी है क्लास? हाँ हाँ. सर्विसेज आपको पढ़ने हैं. किस टाइम करनी है कल? हाँ. टाइमिंग क्या रहेगी कल? कल वही 11 o'clock, 11:30. सुबह ना? ठीक है। हम्म. ठीक है भाई. हाँ, मुझे नहीं लगता ये एक दिन में खत्म होगा. ये समझ लेते हैं और इनडायरेक्ट समझ लेते हैं, उसके बाद सोल्यूशन की बात कल करेंगे. ठीक है. चलो. ये 15 सेकंड हो गया था. उसके बाद क्या हो जाए आफ्टर 15 सेकंड? इट विल लर्निंग स्टेट में. लर्निंग स्टेट में लर्निंग स्टेट में क्या करेगा? ये इस पोर्ट से क्या करेगा? मैक एड्रेस लर्न करना शुरू कर देगा. फॉर एग्जांपल, ये कोई कम्युनिकेट करना चाहता है इस पीसी को. ये यहाँ वाला कोई पीसी इसको कम्युनिकेट करना चाहता है. तो उस केस में क्या होगा? लर्निंग स्टेट में क्या होता है? मैक एड्रेस लर्निंग विल स्टार्ट. Then it will also spend 15 seconds here, and then after that it will go in forwarding. In forwarding, you all the type of traffic will start forwarding. So 15 plus 15 second, right? So total 30-second packet will be dropped. It's a huge in network, right? 30 second is big number. So we need to reduce by as much as you can. Okay. So this was like direct topology change. ठीक है. क्लियर है? Yes. ठीक है. इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, बट यू नीड टू नो. एटलीस्ट आप तीनों स्टेप कहाँ कहाँ से जाता है, कैसे होता है, उसके बारे में बता दोगे तो चलेगा. कोई दिक्कत नहीं. अब हमारे पास तीसरा सिनेरियो है इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज का. ठीक है. क्या है हमारे पास? इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज का ऑप्शन है. तो इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में क्या करना है? नॉन ब्लॉकिंग एंड जो है वहां से होगा उसका। वर्चुअल मशीन का मैं फोल्डर ही डिलीट ना कर दूं? डिलीट करो साले को. और यहाँ से इसको करके इसको रिमूव कर दो. रिकॉर्डिंग सर। हाँ, दैट्स ओके. ऐड न्यू वर्चुअल मशीन. File, open file, just choose the file. Import it. It will work now, I guess. Okay. Leave this going. Now virtual machine is created new folder. It will keep all the information here. Okay. Now, indirect topology change में क्या होता है कि this is the root port, right? This is DP port, and there is no blocking port in the switch. In case this port is went down, in this scenario, we are calling as a indirect topology change happened. So, तो इसमें अब दोबारा इलेक्शन होते हैं? हाँ, इस केस में क्या इलेक्शन दोबारा होते हैं अगर कोई पावर नहीं पावर नहीं. डाउन हो जाता है? इलेक्शन क्या होता है कि ये जनरेट कब कर रहा था? ये बीपी2 जनरेट कब कर रहा था? जब उधर से रिसीव कर रहा था, राइट? राइट। अब ये जनरेट नहीं करेगा. तो जैसे इनिशियल फेज में होता था, स्विच जब अप आते थे तो अपने आप को क्या समझते थे? कि मैं रूट. रोट हूँ। अभी ये क्या करेगा? रूट ही हो रहा है ना, क्योंकि अपलिंक तो पहले अगली इस स्विच में क्या था
कि यहाँ से बीपीडीयू आ रहा था तो कंपेयर करके ऑटोमेटिक क्या बोल रहा था कि हम रूट नहीं है, अपने आप को कंसीडर नहीं कर रहा था काइंड ऑफ, राइट। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो पूरी पूरी यहाँ पर क्या हो है अभी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ब्लॉक है और यहाँ पर आरपी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ से ये कनेक्शन ही डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी क्या है, ये पूरा का पूरा डिवाइस अलग हो गया है, राइट। इधर भी ब्लॉक है, इधर से कोई पैकेट तो आ नहीं रहा है, सिर्फ रिसीव करता है ये, रिसीव ओनली करता है, सेंड तो करता नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि ये ब्लॉकिंग पोर्ट क्या करता था, राइट, कि ऑलवेज ओनली रिसीव बट इट विल नॉट सेंड, राइट। स्टेट में राइट मैंने बताया था राइट। आपको, ठीक है। कौन तो बोल रहा था स्टेट कोई मतलब नहीं था। You have to understand to explain to this kind of scenario. You have to know the state very well. तो अभी ये तो अलग हो गया, ये तो रिसीव कर रहा था, ये तो कोई सेंड करेगा नहीं, तो ये अपना अपने आप को अलग ही आइसोलेट कर लिया स्विच, ठीक है। अब ये अपने आप को क्या मानेगा, रूट स्विच मानेगा, और बीपीडीयू क्या करना शुरू कर देगा, सेंड करना देगा। अब किसका है, रूट का बीपीडीयू सेंड होगा, ठीक है। ब्रिज आईडी और सेंटर ब्रिज आईडी सेम रहेगा ना, सेंडर ब्रिज आईडी और डिजिग्नेटेड ब्रिज आईडी कहते हैं ना, रूट ब्रिज आईडी और डिजिग्नेटेड ब्रिज आईडी। क्लियर है भाई, रुको। Yes, clear. Yes. तो व्हाट इज हैपनिंग, तो ये आइसोलेट कर लिया अपने आप को, राइट। तो अपना वाला बीपीडीओ क्या करेगा, एज ए रूट मानेगा, और डिजिग्नेटेड ब्रिज आईडी दोनों सेम मान के इसके पास आएगा, और इस ब्लॉकिंग के पोर्ट के पास ऑलवेज क्या है, वो 20 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेगा जो भी बीपीडीओ रिसीव किया है ब्लॉकिंग पोर्ट पे, राइट। तो जैसे इसको रिसीव होगा तो क्या बोलेगा, होल्ड ऑन आई हैव ए सुपीरियर बीपीडीओ, क्या बोलेगा, सुपीरियर वीपीयू। इसके पास ऑलरेडी सुपीरियर है, बट ये अपने आप को इस ब्लॉकिंग से इसको डीपी में लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेंड द बीपीडीओ। यही पढ़े थे ना हम लोग कि जो ब्लॉकिंग पोर्ट होता है वो ऑलवेज रिसीव करता है सिर्फ बीपीडीओ। अब हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आ रहा है, बोल रहा है कि मैं बड़ा सुपीरियर बीपीडीओ, और इसके पास ऑलरेडी सुपीरियर बीपीडीओ स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, ये तो बीपीडीओ क्या कर सकता, ये बीपीडीओ क्या करता, सेंड तो नहीं कर सकता रूट पोर्ट, ठीक है, ये कभी भी सेंड नहीं करेगा, ओनली रिसीव करता है, करेक्ट। अब जी जो यहाँ पर ऑलरेडी स्टोर है, अब कुछ तो टोपोलॉजी चेंज हो जो इस पोर्ट को डीपी पोर्ट बना के, डीपी पोर्ट बनना जरूरी है क्योंकि इसको हमें बीपीडीयू क्या करना है, सेंड करना है। तो ये अपना रोल, ब्लॉकिंग का रोल तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक 20 सेकंड एक्सपायर नहीं हो जाता। क्या होगा, 20 सेकंड एक्सपायर नहीं होगा। जैसे ही 20 सेकंड एक्सपायर होगा वो पोर्ट को क्या बना लेगा, इमीडिएट डीपी, और डीपी बना के इसको बताएगा कि यू आर नॉट ए सुपीरियर, आई हैव ए सुपीरियर बीपीडीओ। जैसे इस डीपी बनेगा, अब जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिसीव हो रही रूट पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव हो रही है, वो कहाँ से भेज देगा, यहाँ से भेजना शुरू कर देगा, और ये पोर्ट डीपी बन जाएगा इमीडिएट। और इसको क्या बना लेगा, ये पहले डीपी अपने आप को कंसीडर कर रहा था, जैसे ही बीपीडीयू रिसीव हुआ उसके बाद क्या करेगा, रूट पोर्ट बना लेगा। अब डीपी से लिसनिंग, लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग, आई मीन डीपी से रूट पोर्ट आने में कितना टाइम लेगा, पहले 20 सेकंड यहाँ पर स्पेंड किया, ठीक है। उसके बाद 15 और 15 15 + 15, फिर लिसनिंग में जाएगा। 50। लिसनिंग में होना जरूरी है, डीपी से लिसनिंग में जाना जरूरी है क्योंकि उसका मैक एड्रेस लर्न करना है। जी जी और सॉरी, लिसनिंग में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बीपीडीयू भेज रहा है उसको अपने आप को लिसन करके उसको कंपेयर भी करना जरूरी है, राइट।
जैसे जी लिसन करके कंपेयर करेगा, वो अपने आप को क्या कंसिडर करेगा? ओके, इट विल स्टॉप क्लेमिंग लाइक आई एम ए रूट। जैसे ही इसके पास सुपीरियर मिला तो बोलेगा हम नहीं है रूट ब्रिज, जो हमारे पास दूसरे से आ रहा है वो रूट है, आई मीन दूसरा कोई रूट है फॉर एग्जाम्पल। तो अपने आप को क्लेम करना बंद करेगा। डीपीए से आरपी लाने के लिए 30 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड यहाँ ब्लॉकिंग में जो होल्ड किया उसको 20 सेकेंड, टोटल कितना हो गया? 50 सेकेंड। 50 अगर सेकेंड। डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज हो रहा तो कितना टाइम ले रहा था? ओनली 30 सेकेंड ले रहा था, राइट? जी बट इनडायरेक्ट टोपोलॉजी में कितना ले रहा है? 50 सेकेंड। 50 सेकेंड। ये करके हम लोग देखेंगे कल। ये थोड़ा सा और भी बहुत सारी डिटेल है, मेरे नोट्स में तो बहुत कुछ लिखा है, तो इतना थोड़ा सा ओवरव्यू आप समझो। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ अभी। अब